गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। यस्टरडे ड्यू टू सम रीजंस मैं आपकी प्रॉपर क्लास नहीं ले पाया था। आई वाज नॉट इन होम, एक्चुअली आई वाज नॉट एट होम। तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पर कल मैंने आपको ख़त्म किया था। कल मैंने आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने करा दिए थे इसके साथ सॉल्व हमारा। तो कल हमने बात कर ली थी डिस्टेंस की, कल हमने बात कर ली थी डिस्प्लेसमेंट की, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सच काइंड्स ऑफ मोशंस और व्हाट, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज इसी में हम बात करेंगे स्पीड की। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है। तो स्पीड का मतलब होता है, देखिए जब भी कोई बॉडी आपकी डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस में लगने वाले टाइम के रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो बेसिकली स्पीड का मतलब होता है आपके पास होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव और जीरो हो सकता है अगर बॉडी ने डिस्टेंस कवर नहीं की है, बट नेवर बी नेगेटिव। लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है V के द्वारा, ठीक है ना। इसको V से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं इसका, तो स्पीड इज व्हाट, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं V से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं S से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो V इक्वल्स टू S अपॉन T। जो मैं बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ स्पीड, जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी कि मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम यानी कि सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी कि m अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट mcg, m मीटर पर सेकंड होती है। mks में आपको मैंने बताया हुआ है mks, और एक होता है cgs। cgs में मीटर की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर, और सेकंड को तो सेकंड ही रखते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसमें चला जाता है? cgs में। किसमें चला जाता है? cgs में। सो दिस इज स्पीड। आप इसी को नोट करते रहेंगे, यही आपके नोट्स की तरीके से भी काम करेगा। हालांकि नोट्स तो मैं डाल दूंगा, लेकिन यही आपके नोट्स की तरीके से भी काम करेगा। तो दिस इज स्पीड। अब बात यह है कि स्पीड के वेरियस टाइप्स होते हैं। स्पीड कई तरीके की होती है। हाँ गाइस, तो आपने देखा कि वीडियो पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं, V1, V2, V3। सॉरी, स्पीड है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स आपने किए A और B के बीच के, S/3, 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 1/3 पार्ट हो गया ना। उसमें उस बॉडी की जो डिस्टेंस वेलोसिटी रही है V1, V2 और V3 रही है। तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, तो सबसे पहले आप टाइम t1 निकाल लो जो A से C के बीच में रहा। तो टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। डिस्टेंस हमने क्या कवर की थी? S/3, और स्पीड क्या रही हमारी? V1। तो ये बन जाएगा S अपॉन 3V1। उसी तरीके से T2 हो जाएगा S अपॉन 3V2, और T3 बन जाएगा S अपॉन 3V3, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो जवाब निकालोगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो देखो यार ऐसी है, S/3, 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 टोटल तो S है, और यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3।
एस। T1 की वैल्यू आ रही है S अपॉन 3V1, S अपॉन 3V2 और S अपॉन 3V3। यहां से आपने क्या किया, S बाई 3 कॉमन ले लो, S बाई 3, S बाई 3, S बाई 3, तो ये बचेगा 1 अपॉन V1, 1 अपॉन V2, 1 अपॉन V3। S से S कैंसिल, 3 पहुंच जाएगा सबसे ऊपर। क्या पहुंच जाएगा, 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 ऊपर पहुंच चुका है, बस इसका आपको अब निकालना है LCM। और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है एवरेज स्पीड की वैल्यू। LCM निकालेंगे, इसका LCM आ जाएगा V1 V2 V3। देखेंगे V1 V2 V3, V1 से कैंसिल V2 V3, तो ये आ जाएगा इधर V2 प्लस V3, V2 से कैंसिल V1 V3, तो ये आ जाएगा V1 V3, V3 से V3 कैंसिल, ये आ जाएगा V1 V2, और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी बालकों वो कितनी आ जाएगी, V1 V2 V3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 देखो यहाँ पहले से ही था, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा V1 V2 V2 V3 और V1 V3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ये भी एक आपके सामने ड्राइव करके निकाला गया है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपके सामने ये भी एक आपके लिए निकाला गया है। तो प्लीज इसको भी थोड़ा ढंग से देखेंगे, ये चीज भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास पूरी डिस्टेंस ऐसा, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में आपने ब्रेक किया है, S/3 S/3 S/3। जो पहला 1/3 है उसकी वेलोसिटी V1, दूसरे 1/3 की वेलोसिटी V2 और तीसरे 1/3 की वेलोसिटी V3 है। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने S कवर की है, T1 T2 T3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा T1, इसमें लगेगा T2 और इसमें लगेगा T3। तो T1 T2 T3 आपके सामने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से T1 की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, S अपॉन 3V1, S अपॉन 3V2 और S अपॉन 3V3। ये वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से S अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे, S अपॉन 3, S अपॉन 3, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 आपके लिए बच रहा है। S से S कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है 3 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, और क्या बनेगा, ये 3 आपको ऊपर आ चुका था, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। V1 V2 V3 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो और बाकी कैलकुलेट करके आप दिखा दोगे, तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज स्पीड। क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी बेटा, ये आपकी क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी, ठीक है ना। So this is the concept of average speed। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं लेता हूं अभी आपके लिए। एवरेज स्पीड के बाद मैं आपके लिए लूंगा इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट, इसके बाद ANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। ANOUS, ANE होता है शायद, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बन जाएगा। बस इतने बड़े नाम पे नहीं आना, आप इसको शॉर्ट में समझ लो, इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरित चाल। त्वरित का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पोजीशन में आपने क्या स्पीड दिखाई है। जैसे मान के चलो ये एक बॉडी थी, ये O से A के बीच में जा रही है, इसको 60 किलोमीटर जाना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसने 1 घंटा लिया इसके लिए। तो एज अ ओवरऑल हम देखेंगे, आप बोलोगे सर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, लेकिन क्या ये सच है। आप अपने घरों से अपने स्कूल की तरफ आते होगे, मान के चलो आपको 15 मिनट लगता है या 20 मिनट लगता है, आपके घर से आपकी स्कूल कितना है, 6 किलोमीटर है, आपको वहां 15 मिनट लगता है, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई बेटा, आपकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टेल मी वन थिंग, जब आप अपने घर से निकले और स्कूल पहुंचे, उस पूरे मोशन के दौरान, उस पूरे पीरियड के दौरान क्या आपकी स्पीड 24 ही रहती है यार। कुछ पोर्शन ऐसे आते हैं जब आपकी स्पीड बढ़ती है, कभी ब्रेक मारना पड़ सकता है, कभी स्लो हो गए, है ना। तो ओवरऑल निकला ये एक ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 24। लेकिन अलग अलग पोजीशंस पर आपकी स्पीड, जैसे रोड खाली आप धुआंधार चला रहे हो, फिर एकदम से गाड़ियां आ गई 2-3 तो आप स्लो हो गए, ब्रेकर आ गया आप स्लो हो गए। तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर आपकी जो स्पीड होती है उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान के चलो 1 घंटा ले लिया मैंने, इसमें 60 किलोमीटर गए, आपने मान के चलो 30 मिनट और 31 मिनट के बीच में रोड बिल्कुल खाली था, या अचानक से भीड़ आ गई, इसको रोकनी पड़ गई या बहुत स्लो करनी पड़ गई, तो उसकी स्पीड वहां गिरी कि नहीं गिरी। फिर एकदम से खाली मिला तो उसने 34 से लेकर 40 तक बड़ी धुआंधार चलाई, कोई था ही नहीं, खूब धुआंधार चलाई,
तो इन पोर्शंस में आपकी स्पीड अलग अलग होगी। ओवरऑल आपने 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया तो आपकी ओवरऑल स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या वो 60 किलोमीटर टोटल तो चली नहीं थी, बीच में कहीं ज्यादा कहीं कम रही होगी, बात है समझ में। तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर आपकी जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, या आप ये बोल सकते हो ऑफ एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ गाइस, तो आपने देखा कि वीडियो पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं, v1 v2 v3, सॉरी स्पीड है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स आपने किए ए और बी के बीच के, s/3 s/3 s/3, 1/3 पार्ट हो गया ना। उसमें उस बॉडी की जो डिस्टेंस वेलोसिटी रही है v1 v2 और v3 रही है। तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, तो सबसे पहले आप टाइम t1 निकाल लो जो a से c के बीच में रहा। तो टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। डिस्टेंस हमने क्या कवर की थी s/3 और स्पीड क्या रही हमारी v1, तो ये बन जाएगा s/3v1। उसी तरीके से t2 हो जाएगा s/3v2 और t3 बन जाएगा s/3v3, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो जवाब निकालोगे यहां पर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो देखो यार ऐसी है s/3 s/3 s/3, टोटल तो s है, और यहां पर आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 s। t1 की वैल्यू आ रही है s/3v1, s/3v2 और s/3v3। यहां से आपने क्या किया, s/3 कॉमन ले लो, s/3 s/3 s/3, तो ये बचेगा 1/v1 1/v2 1/v3, s से s कैंसिल, 3 पहुंच जाएगा सबसे ऊपर। क्या पहुंच जाएगा, 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो यहां पर 3 ऊपर पहुंच चुका है, बस इसका आपको अब निकालना है LCM, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है एवरेज स्पीड की वैल्यू। LCM निकालेंगे, इसका LCM आ जाएगा v1 v2 v3, देखेंगे v1 v2 v3, v1 से कैंसिल v2 v3, तो ये आ जाएगा इधर v2 प्लस v3, v2 से कैंसिल v1 v3, तो ये आ जाएगा v1 v3, v3 से v3 कैंसिल, ये आ जाएगा v1 v2, और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी बालकों, वो कितनी आ जाएगी, v1 v2 v3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 देखो यहाँ पहले से ही था, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा v1 v2 v2 v3 और v1 v3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ये भी एक आपके सामने ड्राइव करके निकाला गया है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपके सामने ये भी एक आपके लिए निकाला गया है। तो प्लीज इसको भी थोड़ा ढंग से देखेंगे, ये चीज भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास पूरी डिस्टेंस ऐसा है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में आपने ब्रेक किया है, s/3 s/3 s/3। जो पहला 1/3 है उसकी वेलोसिटी v1, दूसरे 1/3 की वेलोसिटी v2 और तीसरे 1/3 की वेलोसिटी v3 है। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने s कवर की है, t1 t2 t3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा t1, इसमें लगेगा t2 और इसमें लगेगा t3। तो t1 t2 t3 आपके सामने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से t1 की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, s/3v1 s/3v2 और s/3v3, ये वैल्यूज आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से s/3 कॉमन ले लेंगे, s/3 s/3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आपके लिए बच रहा है, s से s कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है 3 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, और क्या बनेगा, ये 3 आपको ऊपर आ चुका था, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, v1 v2 v3 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो और बाकी कैलकुलेट करके आप दिखा दोगे, तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज स्पीड। क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी बेटा, ये आपकी क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी। ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा।
इसमें एक टॉप छोटा सा पॉइंट और मैं लेता हूं अभी आपके लिए, एवरेज स्पीड के बाद मैं आपके लिए लूंगा इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट, इसके बाद ANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, ANOUS, ANE होता है शायद, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बन जाएगा। बस इतने बड़े नाम पे नहीं जाना, आप इसको शॉर्ट में समझ लो, इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरित चाल। त्वरित का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पोजीशन में आपने क्या स्पीड दिखाई है। जैसे मान के चलो ये एक बॉडी थी, ये O से A के बीच में जा रही है, इसको 60 किलोमीटर जाना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसने 1 घंटा लिया इसके लिए। तो एज अ ओवरऑल हम देखेंगे, आप बोलोगे सर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, लेकिन क्या ये सच है? आप अपने घरों से अपने स्कूल की तरफ आते होगे, मान के चलो आपको 15 मिनट लगता है या 20 मिनट लगता है, आपके घर से आपकी स्कूल कितना है? 6 किलोमीटर है, आपको वहां 15 मिनट लगता है, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई बेटा? आपकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टेल मी वन थिंग, जब आप अपने घर से निकले और स्कूल पहुंचे, उस पूरे मोशन के दौरान, उस पूरे पीरियड के दौरान क्या आपकी स्पीड 24 ही रहती है? यार कुछ पोर्शन ऐसे आते हैं जब आपकी स्पीड बढ़ती है, कभी ब्रेक मारना पड़ सकता है, कभी स्लो हो गए, है ना, तो ओवरऑल निकला ये एक ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 24। लेकिन अलग अलग पोजीशंस पर आपकी स्पीड, जैसे रोड खाली आप धुआंधार चला रहे हो, फिर एकदम से गाड़ियां आ गई 2-3 तो आप स्लो हो गए, ब्रेकर आ गया आप स्लो हो गए, तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर आपकी जो स्पीड होती है उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान के चलो 1 घंटा ले लिया मैंने, इसमें 60 किलोमीटर गए, आपने मान के चलो 30 मिनट और 31 मिनट के बीच में रोड बिल्कुल खाली था, या अचानक से भीड़ आ गई, इसको रोकनी पड़ गई या बहुत स्लो करनी पड़ गई, तो उसकी स्पीड वहां गिरी कि नहीं गिरी? फिर एकदम से खाली मिला तो उसने 34 से लेकर 40 तक बड़ी धुआंधार चलाई, कोई था ही नहीं, खूब धुआंधार चलाई, तो इन पोर्शंस में आपकी स्पीड अलग अलग होगी। ओवरऑल आपने 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया, तो आपकी ओवरऑल स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या वो 60 किलोमीटर टोटल तो चली नहीं थी, बीच में कहीं ज्यादा कहीं कम रही होगी, बात ही समझ में? तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर आपकी जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, या आप ये बोल सकते हो ऑफ एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, particular interval of time, speed of a body at any particular interval of time।